नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान, चारों तरफ मचा है हाहाकार। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा था कि एसआईआर नहीं बल्कि नागरिकता की जांच हो रही है। कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये नागरिकता की जांच नहीं है। कई बार कहा गया कि चुनाव आयोग का यह अधिकार है ही नहीं कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच करे। ये तो गृह मंत्री का काम है, गृह मंत्रालय का काम है कि वो नागरिकता की जांच कराएं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग से ही सारे काम करा लिए गए हैं चोरी छिपके। अब जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, यानी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और शायद उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने, बंगाल की सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर उनका नाम कट गया है तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। और जिनका नाम वोटर लिस्ट में कटा है, भाई सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर जाए। इसीलिए आप सभी लोगों से विनती है कि अगर आपका नाम कटा है तो किसी तरीके से दौड़ भाग करके अपना नाम चढ़वा लीजिए, नहीं तो आप मतलब बता नहीं पाएंगे कि हम देश के हैं या फिर हम विदेश के हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा है, जागरण अखबार में भी खबर छप गई है और लिखा भी है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। बंगाल में घुसपैठियों पर शुभेंदु का कड़ा रुख। तो यहां पर मोदी सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने यह बता दिया है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, अब किसी भी कारण कटा हो, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप देश के नागरिक नहीं है, आप घुसपैठिया हैं और आपको उठाकर या तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको बीच बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने का अपना इरादा स्पष्ट किया। कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बाद अब उन्हें देश से भी निकाला जाएगा। तो यहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है उनका पत्ता साफ होगा देश से, यानी उन्हें न सिर्फ वोटर लिस्ट से निकाला गया है बल्कि अब उन्हें देश से भी निकाला जाएगा। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने का अपना इरादा साफ करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि चुनावी सूचियों से नाम हटाने का काम पहले ही हो चुका है, अब जल्द ही उनको देश से भी निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको तृणमूल सरकार ने लटका कर रखा था। कोलकाता के कैमक स्ट्रीट में एक सभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा, पहले हमने यानी अवैध लोगों को वोटर लिस्ट में पहचाना, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटाया और अब उनके देश निकालने का समय आ गया है, देश से निकालने का समय आ गया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। अब दोस्तों, यहां पर आप एक चीज पकड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा कि पहले हमने अवैध लोगों को वोटर लिस्ट में पहचाना, ठीक है, उसके बाद उन्हें लिस्ट से हमने ही हटाया, यानी कि भाजपा ने हटाया, और अब उनको देश से निकालने का समय आ गया है। यानी कि मोदी सरकार ने एसआईआर किया, ऐसा लग रहा है शुभेंदु अधिकारी की बयान से। उनके बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा वो कह रहे हैं कि भाई हमने ही वोटर लिस्ट में उन्हें पहचाना और हमने ही उनका नाम कटवाया है। यानी कि जिन जिन लोगों का नाम पश्चिम बंगाल में कटा है, चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि भाजपा ने कटवाया है। और ये जो 91 लाख वोटर के नाम कटे हैं और इतने बेधड़क तरीके से काटे गए हैं कि ममता बनर्जी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा, ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई, इसका श्रेय भाजपा को जाता है कि भाजपा ने ही नाम कटवाए हैं। अब आप सभी लोग अंदाजा लगवा सकते हैं कि नाम चुनाव आयोग ने नहीं काटे, नाम भाजपा ने कटवाए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी खुद ये कबूलनामा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हमने उनको पहचाना और पहचानने के बाद उनका हमने नाम कटवा दिया। ऐसे ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। दोस्तों, बड़ी खबर आई है, शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों को जो 7% का आरक्षण मिलता था बंगाल में, उसे खत्म कर दिया है, 0% कर दिया है। अब मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा और जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्हें लगभग 17% आरक्षण मिल रहा था, उनका 10% काट दिया गया, यानी अब उन्हें 7% आरक्षण मिलेगा। तो बंगाल में लगातार हाहाकार मचा है।
अब लोग सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार बना करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बुलडोजर भी चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अमित शाह ने पहले ही कहा था सरकार बनी तो सीधा करके उल्टा करके सीधा कर देंगे, टांग कर, ठीक है। तो आज वही हो रहा है बंगाल में, जैसा अमित शाह ने चुनावी रैलियों में कहा था। अब देखिए लिखा भी है, अवैध निर्माण के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। अब बंगाल में बुलडोजर बहुत तेज से चल रहा है। देखिए लिखा भी है, कोलकाता की तिलजला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम को लेकर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, आपने तिलजला में हुई कार्रवाई देखी है, वे कोर्ट गए हैं और ऐसा करने के लिए वे आज़ाद हैं, उनके पास कोई बिल्डिंग प्लान नहीं है और हम अब ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देंगे। पार्क सर्कस में उन्होंने जो किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आसनसोल में एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, इसके 200% नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब दोस्तों, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। देखिए लिखा है, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अब हर सोमवार को जनता दरबार लगेगा, यानी कि हर सोमवार को आप लोग अपनी समस्या लेकर आइए, कोई अदालत ना जाए, सब के सब हमारे पास आए। देखिए लिखा भी है, अधिकारी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में बंगाल में एक साफ बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर सिर्फ धार्मिक स्थलों तक ही सीमित रहने चाहिए, जल्द ही पूरा बहुत सारा काम किया जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपना पहला सार्वजनिक शिकायत निवारण कार्यक्रम जनता का दरबार सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी दफ्तर में आयोजित किया है। तो दोस्तों, मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है बंगाल में, हकीकत है। मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले उनका आरक्षण खत्म किया गया, अब उन्हें चुन चुन कर घुसपैठिया करार दिया जा रहा है, और अब चुन चुन कर उन्हें कहां बांग्लादेश भी भेज दिया जाएगा। यह सच्चाई है और भाजपा यही करेगी, चाहे देख लीजिएगा। बंगाल के जो मुसलमान हैं, क्योंकि अभी एक मामला सामने आया था, ठीक है, जहां पर सोनल खातून नाम की एक प्रेग्नेंट महिला को, उसको घुसपैठिया करार दिया गया, ठीक है, और उसे बांग्लादेश छोड़ दिया गया। उसका पिता यहीं का है, उसका पिता अभी यहीं रह रहा है, ठीक है। सिर्फ उसकी बीबी को, मतलब उसकी बेटी को और शायद उसके पति को भी कहां छोड़ दिया गया, बांग्लादेश में। अब जरा सोचिए, उसका पिता कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, पिता बार बार कागज दिखा रहा है, आजादी के पहले का कागज दिखा रहा है कि देखिए हम तब से देश के नागरिक हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उसकी बेटी सोनल खातून नाम है उसका, सोनल खातून इस समय कहां, वो पड़ी है बांग्लादेश में। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग कागज दिखा रहे हैं, मुसलमान होने के नाते उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो जो लोग कागज नहीं दिखा पाएंगे, भाई सबके पास कागजात नहीं है, जो लोग नहीं दिखा पाएंगे वो तो पक्का जाएंगे बांग्लादेश। और मुसलमान सबसे ज्यादा खतरे में है इस समय बंगाल में, और शायद कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर शायद पलायन भी शुरू हो जाए। मुसलमान शायद बांग्लादेश, माफी चाहूंगा, बंगाल छोड़कर वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शायद अब बंगाल में उनकी दुश्मन सरकार तैयार हो गई है और अब मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उन्हें जो संविधान इजाजत देता है वो सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। यानी लगातार मुसलमानों को सबसे ज्यादा बंगाल में प्रताड़ित किया जा रहा है। देखना यह है कि यह सिलसिला रुकता है या फिर और भी ज्यादा गहराता है, यह सिलसिला यहीं पर खत्म होगा या और भयंकर रूप लेगा, क्योंकि कुछ ऐसी सरकारें हैं, कुछ ऐसे साहब हैं, महामानव हैं, जिन्हें हर मुसलमान घुसपैठिया नजर आता है, जिन्हें हर मुसलमान पाकिस्तानी या फिर आतंकवादी नजर आता है, ठीक है, और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। ये हर एक प्रदेश में हो रहा है, लगभग हर जिले में हो रहा है। ऐसा दुष्प्रचार कर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, ऐसी साजिशें रच दी गई कि मुसलमान ना तो अपने घर में सुरक्षित है और ना घर के बाहर। अब तो घर क्या बाहर क्या, बल्कि देश से ही उन्हें निकाला जा रहा है। अब देखना यह है कि स्थिति कंट्रोल में आती या फिर नहीं। ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही है कि इस तानाशाही को रोका जाए, लेकिन तानाशाही बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।